नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टार बिहार न्यूज और मैं हूं रंजीत मिश्रा। देखिए मेरे साथ बिहार विधान परिषद के नवनिर्वाचित सदस्य, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव, वहीं शिवहर लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी सैयद फैसल अली साहब हैं। कई विषयों पर चर्चा हुई होगी। नवनिर्वाचित बिहार विधान परिषद के सदस्य बने हैं, उस पर भी चर्चा होगी। वहीं शिवहर लोकसभा क्षेत्र में लगातार इनका दौरा चलता था, शिवहर के विकास को लेकर लगातार ये चर्चा करते थे। उन सब विषयों पर चर्चा होगी। आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव जिसकी सरगर्मी अब बढ़ने लगी है, इस पर भी चर्चा होगी। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे सर? बिहार विधान परिषद के नवनिर्वाचित सदस्य बन गए और राष्ट्रीय जनता दल के लिए को सींचने का काम कर रहे हैं। लगातार राष्ट्रीय जनता दल के लिए आप काम करते हैं। शिवहर लोकसभा क्षेत्र में आपका लगातार दौरा चल रहा 5 साल से और तैयारी कर रहे थे लोकसभा चुनाव को लेकर, क्या कहें? जाहिर सी बात है, शिवहर मेरी कर्मभूमि है और मैं वहाँ चुनाव 2019 में हारने के बाद भी पूरे तौर पे बना रहा। उसके विकास को लेकर के, उसकी तरक्की को लेकर के, वहाँ पे रोजगार के मौके को पैदा करने के लिए, वहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए, या स्वास्थ्य संबंधी जो वहाँ पे कुव्यवस्था है उसको ठीक करने के लिए मेरे पास एक रोड मैप था, मेरी एक सोच थी और उसी सोच पे मैं काम करता रहा और 5 साल मैंने वहाँ पे अपना दिया है समय। इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पार्टी ने मुझे अभी विधान परिषद भेजा है, उसके लिए मैं पार्टी का बहुत बहुत आभारी हूँ। पार्टी का धन्यवाद कि पार्टी ने मुझे इस लायक समझा और मुझे नई जिम्मेदारी दी है। लेकिन उसके बावजूद शिवहर मेरी प्रायोरिटी है, मेरी प्राथमिकता है और परिषद में भी, विधान परिषद में भी मैं शिवहर के मुद्दे को पूरी मजबूती से उठाऊंगा और जितना हो सकेगा उसके विकास के लिए इस प्लेटफॉर्म से भी मैं पूरा कार्य करता रहूंगा। और मेरा जो जिला होगा, जो चुना जाता है, जो आप विधान परिषद के सदस्य होते हैं या राज्यसभा के सदस्य होते हैं, तो एक जिला आपको चुनना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि मेरी कर्मभूमि है शिवहर, तो मैं शिवहर को ही चुनूंगा और शिवहर के विकास में जिस तरह से कल लगा हुआ था, आज भी लगा रहूंगा और आगे भी लगा रहूंगा। लोकसभा चुनाव की सरगर्मी अब बढ़ गई है, चर्चा कई तरह की है। लगातार आप लोकसभा चुनाव की भी तैयारी कर रहे थे, क्या कहेंगे? अब चुनाव में उतरना है या क्या करना तैयारी कर रहे थे नहीं, तैयारी अभी भी मेरी है। लेकिन अब पार्टी का जो निर्णय होगा वो सर माथे है, इसलिए कि पार्टी से हम लोग हैं और हम लोग बहुत अनुशासित लोग हैं। अगर मुझे पार्टी कहेगी कि नहीं, अभी आपको कुछ नहीं करना, संगठन का काम करना है, तो भी मुझे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं पार्टी का समर्पित सिपाही हूँ। लेकिन मेरी आशा ये है कि इस बार बहुत सुनहरा अवसर है, शिवहर में अच्छा उम्मीदवार हम लोग ये करके वहां पे जीते और उसमें जो मेरी भूमिका हो सकती है, चाहे जिस रूप में भी पार्टी चाहे, उस रूप से मैं वह भूमिका निभाऊंगा। पार्टी अगर आपको फिर से उम्मीदवार बनाती है तो उसके लिए भी तैयार है? मैं हर चीज के लिए तैयार हूँ। पार्टी उम्मीदवार बनाती है तो भी मैं तैयार हूँ, उसकी तैयारी तो मैं पिछले 5 साल से कर रहा हूँ और जो भी भूमिका मुझे दी जाएगी मैं उसको निर्वाह करूंगा। एनडीए के प्रत्याशी हो गए, आप ही के दल में थे, आप बोले भी थे, कई बार चर्चाएं हुई थी, उस तो बोले भी थे मनोज झा प्रकरण के समय। और एनडीए के प्रत्याशी हो गए, आप ही के विधायक थे, आप ही के पार्टी से विधायक बने थे। उनकी माता जी पूर्व सांसद लवली आनंद हो रही है, क्या कहेंगे आपके प्रत्याशी से कैसी टक्कर? देखिए, जिनके संबंध में आप बात कर रहे हैं वो पार्ट हमारे कभी दल में नहीं थे। उनका पुत्र हम लोगों का विधायक जरूर था और उसको मैं अभी भी वैसे ही समझता हूँ। लेकिन जनता ने देखा है किस तरह से गद्दारी की गई है, कौन लोग जयचंद हैं। तो जो लोग भी जयचंद हैं, जयचंद का इतिहास में भी आपने देखा है कि जयचंद के साथ क्या हुआ। तो मुझे पूरा विश्वास अपनी शिवहर की जनता के साथ है कि इन जयचंदों को शिवहर की जनता मुंह तोड़ जवाब देगी और किसी भुलावे में ना रहे कि ये लोग बहुत मजबूत हैं या बहुत बाहुबली हैं या बहुत इस तरह की चीजें हैं। वो कल की बातें थी, कल की बात हुई पुरानी। तो आज जो है ना, आज की स्थिति, आज तेजस्वी यादव का नेतृत्व है, तेजस्वी यादव का बिहार है, तेजस्वी यादव की राष्ट्रीय जनता दल है, लालू प्रसाद यादव जी का संगठन है। इसमें हम लोग ऐसे सारे तत्वों को हराने का काम करेंगे। कल ही खबर चल रही थी, राजद के एमएलसी सुनील कुमार सिंह की सदस्यता जा सकती है, कई तरह के का उन्होंने बयान दिया था बिहार विधान परिषद में, जिसको लेकर खबर चल रही है, क्या कहेंगे? देखिए, बहुत दुख की बात है कि
इस तरह की स्थिति पैदा हो रही है कि आप कुछ भी कह नहीं सकते हैं। आज सुनील जी के साथ हुआ, उससे पहले आपने देखा हो राहुल गांधी के साथ इसी तरह की बात हुई। तो अब ये कहा जा रहा है, जिसको कहते हैं ना जर्नलिस्टिक भाषा में गैगिंग, कि आपको गैग कर दिया है कि आप कुछ बोलिए नहीं। तो जो सुनील सिंह के साथ हो रहा है वो भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप एक जनप्रतिनिधि की आवाज को दबाने की बात कर रहे हैं। हो सकता है कि कुछ आवेश में कोई बात ऐसी वैसी हो गई हो, उसके लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है, लेकिन सदस्यता जाना क्या कर लीजिएगा आप। सदस्यता गई कोर्ट से, फिर राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो गई। तो वही चीज अगर वो बिहार में दोहराना चाहते हैं तो उनको शुभकामना है। लेकिन मैं जितना सुनील सिंह को जानता हूँ, सुनील सिंह लड़ने वाले आदमी है और लड़ेंगे, और बगैर लड़े वो छोड़ने वाले नहीं है। और हमको नहीं लगता है कि इसमें किसी तरह से भी सत्ता पक्ष को इस इशू को इतना बढ़ाना चाहिए। एनडीए बिहार में लगभग सभी सीटों पर अपना उम्मीदवार का फैसला कर लिया है। राजद का उम्मीदवार अभी तक तय नहीं हुआ। शिवहर लोकसभा सीट की हो बात हो, चाहे बेतिया लोकसभा सीट की बात हो, या सीतामढ़ी लोकसभा सीट की बात हो, कब तक सीतामढ़ी, शिवहर, बेतिया, मोतिहारी का तय हो जाएगा? पहली बात तो यह रंजीत कि एनडीए ने किसी भी सीट पर कोई उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। ये सारी बातें आप लोगों के हवाले से, सूत्रों के हवाले से आ रहे हैं। आप बताइए कि एक भी लिस्ट उनकी जारी हुई हो? नहीं। अगर हम शिवहर की भी बात करें तो ये सिर्फ मीडिया के माध्यम से ये बात हो रही है कि उनको वहां लड़ाया जाए। लवली आनंद की। हाँ, उनको वहां से लड़ने के लिए कहा गया है, लेकिन एक भी सीट ना भारतीय जनता पार्टी ने घोषित की है। और जहां तक लगता है आज सुबह तक मैंने नहीं देखा है कि जदयू की कोई लिस्ट जारी हुई है। वो लोग अभी लिस्ट जारी नहीं कर रहे हैं। हाँ, हम लोगों ने जरूर पहले चरण के उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, और वो लोग सिंबल लेकर के क्षेत्र में जा चुके हैं, तो उसमें भी हम उनसे आगे हैं। और ये लोग अभी भी भौचक है, बिल्कुल अचरज में है कि किस तरह से कैंडिडेट का, उम्मीदवारों का चयन लालू जी कर रहे हैं, तेजस्वी जी कर रहे हैं। इन लोगों को सांस ऊपर की ऊपर नीचे की नीची है कि आगे चुनाव में क्या होने वाला है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी यूपी में तो 15 दिन पहले लिस्ट घोषित कर दिया, अभी बिहार की लिस्ट घोषित नहीं कर रही। रमजान का पाक महीना चल रहा है, होली कल परसों में होली है, क्या कहेंगे अपने शिवहर क्षेत्र के वासियों के लिए, बिहार के वासियों? मैं सबसे यही कहूंगा कि शिवहर क्षेत्र वासियों से ये कहूंगा कि शिवहर का बेटा, मैं आप लोगों के साथ था, कल था, आज हूं और कल भी रहूंगा। बहुत जल्दी मैं शिवहर आऊंगा और मुझसे जो बन पड़ेगा मैं शिवहर के लिए करूंगा। शिवहर मेरी कर्मभूमि है, शिवहर से मैं कभी नहीं हटने वाला, कभी नहीं छोड़ने वाला। दूसरी बात, कि शिवहर वासियों से ये मेरी बहुत ही विनम्र विनती है, बहुत ही गुजारिश है उन लोगों से कि रोजा रमजान का महीना है, अच्छे से रोजा रमजान रोजा रखें और दुआ करें कि वहां से अच्छा रिजल्ट आए, शिवहर से कोई अच्छा जनप्रतिनिधि चुन करके आए, और जिस पार्टी का से हम लोग हैं उस पार्टी का कोई अच्छा प्रतिनिधि वहां जाए और वहां से चुन करके आए। बिहार में कितने सीटों पर आप लोग चुनाव जीतेंगे? कई चर्चा हो रही है, एनडीए वाले कह रहे हैं, एनडीए वाले कह रहे हैं कि 40 में 40 सीट हम जीतेंगे। देखिए, वो भी हम लोग देख लेंगे। 40 के 40 सीट जीतने वाली पार्टी अभी तक एक सीट का अनाउंसमेंट नहीं किया है। होली के बहाने हम आपके माध्यम से सबको होली की भी बधाई देना चाहते हैं, और इस बार होली तो हम ही लोग मनाएंगे। आप देखिएगा कि होली हम लोग मनाएंगे, और हम लोग मना रहे हैं, हम लोग मनाना शुरू कर दिया। मिलन समारोह चल ना, होली मिलन समारोह चल रहा है, और होली से पहले हम लोगों ने कई लोगों को सिंबल देकर के उनकी होली मनवा दी। तो ये तो डरे सहमे में लोग हैं, इनकी तो होली भी नहीं होने वाली है, दिवाली भी नहीं होने वाली है, इनके यहाँ सिर्फ और सिर्फ मातम होने वाला है। बिहार में मातम, मतलब एनडीए में मातम है? भाजपा में मातम होगा। इस जदयू का? भाजपा जदयू में मातम होगा, जो एनडीए गठबंधन है उस पर मातम होगा। होली तो हम ही लोगों की होगी, और ऐसे भी लालू जी की होली विश्व प्रसिद्ध है। लालू जी की होली विश्व प्रसिद्ध है। तो चलिए इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। राजद के राष्ट्रीय महासचिव, शिवहर लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी, बिहार विधान परिषद के नवनिर्वाचित सदस्य सैयद फैसल अली साहब है, और इन्होंने कह दिया है कि होली इंडिया गठबंधन को मनेगी, एनडीए गठबंधन में तो मातम बनेगी। इन्होंने कह दिया है कि होली से पहले कई लोगों का हम लोगों ने सिंबल भी दे दिया है, मगर इंडिया गठबंधन की तरफ से अभी तक किसी को सिंबल नहीं मिला है। तो चलिए इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। सर, हमसे जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। बहुत